बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, हम सब के रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल की रोटी, और जिसे हमारी नानी दादी बनाया करती थी, तो वो कहती थी इसे बेड़मी रोटी। जो हमारी बड़ी बुढ़ियाँ हैं उनको इन रोटियों के बारे में बड़ा अच्छी तरह पता है, जो चने की दाल से बनती हैं। उसके लिए जो हमने मसाले लिए हैं वो है चिली फ्लेक्स आधी टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, कलौंजी चंद दाने, सुरख मिर्च हमने लिया है पाउडर 1 टीस्पून, चंद कलियां हमने ली हैं लहसुन के जवे, और 2 छोटी इलायचियाँ, और थोड़ा सा नारदाना। ये हमने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 2 प्याज, और ये है हमारी मेथी। अनारदाना और मेथी हम बाद में डालेंगे जब हमारी दाल तैयार हो जाएगी, तड़का लगाएंगे जब। उसके लिए लिया है हमने, ये है हमारी पाव दाल, जो हमने तकरीबन 4 घंटे हो गए इसे भिगोया हुआ है। इसमें 3 गिलास पानी के डाल दिए हैं। अपनी दाल को कुकर में डाला है। ये जो सारे मसाले हैं, अनारदाना हम इसमें से निकाल लेंगे, मेथी में रख लेंगे, और बाकी चीज़ें जो हम ये हैं ये हम सारी डाल देंगे, और हम ये प्याज भी डाल देंगे, और इसे कुकर लगाएंगे। जब इसकी सीटी हिलने लग जाएगी तो हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारी दाल अच्छी तरह से गल जाए। हमारी चने की दाल गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गल गई है। अब इसका हम पानी खुश्क करेंगे, और इसके बाद ये मैंने तड़के के लिए प्याज लिया है, और इसमें 1 हरी मिर्च काट ली है। इसका हम तड़का लगाएंगे, और फिर जब हमारी दाल ठंडी हो जाएगी तो फिर हम ये हरा धनिया और हरी मिर्चें ठंडी दाल में मिला के तो फिर रोटियों में भरेंगे। अब हम अपनी दाल का पानी खुश्क करेंगे। ये हमारा तड़के के लिए प्याज तैयार हो रहा है, बस ये अब ब्राउन होने वाला है। ये ब्राउन हो जाए तो हम इसमें अपनी दाल डाल देंगे, और उसका जो पानी है वो भी खुश्क कर लेंगे, और हमारा तड़का भी लग जाएगा। ये अब हमने अपनी दाल डाल दिया तड़के में। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। अब हम ऐसे इसका पानी इसमें खुश्क कर लेंगे, और इसे मैश भी करते जाएंगे, ताकि हमने वैसे भी जब रोटियों में भरनी है तो इसे थोड़ा थोड़ा हम इसे पीसेंगे। तो इस हम चम्मच से ही इसे ऐसे दबा दबा के पीस लेंगे, और इसके गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे। ये अब हमारी दाल हो रही है, हम इसे ऐसे पीस रहे हैं। हमें 5 मिनट हो गए इसे करते हुए। अब इसका अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर बाद में इसमें मेथी और धनिया मिक्स करेंगे। अपनी दाल उतार ली है चूल्हा बंद करके। अब हम इसे ठंडा करेंगे। हमने अपनी रोटी बेल ली है, अब हम इसे तवे पे डाल देंगे हमारे। ये अब हम दूसरी रोटी अपना तैयार कर रही हैं अपनी। हम इस पे रख देंगे, इसके किनारे ऐसे दबा देंगे, और फिर हम इसे ऐसे दोनों तरफ से उल्टा के फिर दबाएंगे, और फिर इसे बेलने से हम बेल लेंगे, ताकि हमारी जो दाल है वो चारों तरफ फैल जाए। और ये वाली बहुत ही लज्जत वाली रोटियां बनती हैं, बहुत ज़ायके वाली। हम इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, और इसे घी लगा के अल्टा पलटा के तैयार करेंगे। ये हमारी रोटी तैयार हो रही है, दाल वाली। इसे दाल वाली रोटी भी कहते हैं, और जो
हिंदुस्तान में जब बनाते थे तो हमारी दादी अम्मा कहा करती थी कि ये दाल वाली बरसात के मौसम में बेड़वी रोटी इसे कहा जाता था। अगर आपके घर में बूढ़ी अम्मा है, नानी है, दादी है, तो वो आपको बताएंगी कि ये रोटी कितनी बनती थी पहले वक्तों में। हम तो अब भी बनाते हैं और बना के खाते हैं बरसात के मौसम में। अब हमारी पहली रोटी तैयार है, अब हम दूसरी रोटी इस पर डालेंगे। ये देखें हमारी दाल वाली रोटी कितनी प्यारी खूबसूरत है और ज़ायकेदार बनी है, बहुत ही अच्छी। ऐसे ही घर में बनाएं। ये देखें हमारा चटनी, सब्ज़, सलाद और ये हमारा अचार। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आपकी हर मुश्किल में आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।